आप ये भी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाकर एक तरफ से अमेरिका के बाजार भारत के लिए बंद करने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी ठान लिया कि अगर ट्रंप एक दरवाजा बंद करेंगे तो भारत और दरवाजे तलाश लेगा। ट्रंप के डबल टैरिफ से भारत के टेक्सटाइल गारमेंट एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा, लेकिन भारत अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए 40 दूसरे देशों से बात कर रहा है। इसमें यूके है, जापान है, साउथ कोरिया है। ये तमाम ऐसे देश हैं, इसके अलावा और दूसरे देश जहां की मार्केट में भारत अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को पुश करेगा। इसके अलावा रूस, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम, यूएई और ऑस्ट्रेलिया से भी बातचीत की जाएगी। इन देशों के सामने भारत अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अच्छी क्वालिटी, मजबूती और विश्वसनीयता को सामने रखेगा। ये 40 देश कुल मिलाकर करीब 51 लाख करोड़ की कीमत के टेक्सटाइल और अपैरल का इंपोर्ट करते हैं। इस वजह से इन देशों में भारत अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ा सकता है, जो मौजूदा वक्त में सिर्फ 5 से 6% है। ट्रंप के टैरिफ का सबसे ज्यादा असर जिन सेक्टर्स पर पड़ेगा उसमें टेक्सटाइल भी शामिल, इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए दूसरे बाजार तलाशे जा रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर से निपटने के लिए भारत ने यही रणनीति बनाई कि जो सेक्टर ज्यादा प्रभावित हैं उनके लिए नए बाजार तलाशे जा रहे हैं। इसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स को लगाया गया है। दुनिया के अलग अलग देशों की मार्केट में डिमांड और सप्लाई को देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर्स में भारतीय प्रोडक्ट्स को बढ़ाया जाएगा। अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग कैंपेन चलाया जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए एक्सपोर्टर्स को गाइड भी किया जाएगा। ट्रंप के टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए मोदी सरकार उन सेक्टर्स के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेगी जो टैरिफ की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस हफ्ते कॉमर्स मिनिस्ट्री कई सारी मीटिंग्स करने वाली है। केमिकल्स, जेम्स और ज्वेलरी समेत इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपोर्टर्स को बुलाया जाएगा कि आओ भाई बताओ क्या क्या दिक्कत है, हम क्या मदद करें, कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और इंडस्ट्री को टैरिफ के प्रभाव से बचाया जाए, इस पर इनसे चर्चा हो। भारत पर 50% टैरिफ लगने के बाद मोदी सरकार का पहला रिएक्शन भी आ गया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, हमारी इंडस्ट्री बहुत मजबूत है और निश्चित रूप से हम अपनी जनता और देश को नुकसान नहीं होने देंगे। हम टैरिफ से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि यह टैरिफ गलत है, क्योंकि जिस वजह से भारत पर टैरिफ लगाया गया है वो काम तो कई देश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक बड़ी जनसंख्या है जिसकी एनर्जी जरूरतों को भी देखना जरूरी है। ट्रंप टैरिफ लगाकर भी भारत को झुका नहीं पाए तो वो दूसरे तरीके तलाशने में जुट गए। अब कुछ बातें ऐसी भी चलने लगी सोशल मीडिया पर कि भारत को सबक सिखाने के लिए H1B वीजा को खत्म कर देना चाहिए। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हार्वर्ड ल्यूटनिक ने H1B वीजा को स्कैम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा H1B वीजा सिस्टम एक घोटाला है जो विदेशी कर्मचारियों को अमेरिकी नौकरियों के अवसरों को भरने का मौका देती है। अमेरिकी कर्मचारियों को नियुक्त करना सभी बड़े अमेरिकी व्यवसायों की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा ल्यूटनिक ने डोनाल्ड ट्रंप की गोल्ड कार्ड योजना का भी जिक्र किया और कहा कि सिर्फ उन्हीं धनी विदेशियों को अमेरिकी निवास दिया जाएगा जो अमेरिका में $50 लाख का निवेश करें। ट्रंप की पार्टी के कुछ और नेता भी H1B वीजा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ लोग भी लिखने लगे कि भारत अगर रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो इनका H1B वीजा बंद करो। H1B वीजा ना हुआ हलवा हो गया कि रातों रात बंद कर दो। ये इतना आसान नहीं है। H1B वीजा हर किसी को अमेरिका नहीं देता कि भाई कोई भी आया उसको H1B वीजा मिल गया। ये हाईली स्किल्ड, हाईली टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को मिलता है। इसके लिए अमेरिका अपने यहां स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी को पूरा करता है और इसमें भारत का टैलेंट पूल सबसे ज्यादा काम आता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत पे कोई एहसान कर रहा है अमेरिका कि आओ आओ एक काम करो, आओ तुम वहां बैठे हो, आओ हमारे यहां नौकरी कर लो। भारतीय टैलेंटेड हैं और उनके पास वो हुनर है जिसकी अमेरिका में कमी है, इसलिए वहां उनको नौकरी मिलती है और उससे जितनी लागत में अमेरिका वाला जितना नवाबी झाड़ते हुए काम करेगा उससे कम पैसे में भारतीय जो है वो तन मन धन लगा के काम करते हैं। H1B वीजा जिन्हें मिलता है वो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जिसके लिए अमेरिकी कंपनियां अच्छा खासा खर्च भी करती हैं। इसलिए आप देखिए कि एक आम अमेरिकी कर्मचारी से कहीं ज्यादा सैलरी H1B वीजा वालों को मिलती है। औसत अगर आप देखेंगे कि जो H1B वीजा मिलता है, अगर उसकी आप सैलरी देखेंगे, औसत सैलरी, भाई अपने भारतीयों को इतना कम करके मत आंको कि भाई अमेरिका ने H1B वीजा दे दिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। हम जो काम करते हैं ना उसकी वजह से हमको वो मिलता है। तो जो H1B वीजा वाले हैं
उनकी सैलरी जो है, औसत सैलरी कितनी होती है? $1,08,000, ठीक है। और सामान्य अमेरिकी की, उसकी सैलरी कितनी होती है? अमेरिकी की, सामान्य अमेरिकी की, उसकी सैलरी होती है $45,760। ये देख रहे हैं आप, इतना मैसिव डिफरेंस है, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा सैलरी मिल रही है H1B वीजा वर्कर्स को। क्यों? क्योंकि वो हाईली स्किल्ड लोग हैं। अगर इनकी जरूरत अमेरिकी कंपनियों को नहीं होती तो क्यों उन्हें अमेरिका में बुलाया जाता और क्यों इन पर इतना खर्च किया जाता? और ये क्या हवा में मिल जाएंगे आपको कि हाँ सब भारतीयों को उठाओ, इनका H1B वीजा कैंसिल करो, वापस भेज दो? काम कौन करेगा? ट्रंप के भतीजे काम करेंगे क्या वहां पे? आप ये भी देखिए कि साल 2022-23 में करीब 2,65,000 H1B वीजा जारी हुआ। इसमें से 78% वीजा भारतीयों को मिला। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी के मुताबिक हर एक H1B वीजा पोजीशन की भर्ती के साथ ही अमेरिका में 8 अतिरिक्त जॉब क्रिएट होती हैं। अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनियां जिस पर अमेरिका इतना घमंड करता है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सब H1B वीजा के तहत आने वाले टैलेंट के भरोसे अपनी ग्रोथ करती हैं। इस H1B वीजा के जरिए जो टैलेंट प्रोफेशनल्स की भर्ती होती है, उसी से कंपनी को मुनाफा होता है, दायरा बढ़ता है उसका। इससे बाकी जॉब क्रिएट होती हैं, जैसे मार्केटिंग में, सेल्स में, कस्टमर सर्विस में। तो एक H1B वीजा अमेरिका देता है मान लीजिए भारतीय को, तो वहां अमेरिका में 8 नौकरी पैदा होती है, सेल्स में, मार्केटिंग में और दूसरी जगह पर, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ होता है। तो भारतीय नौकरी खा नहीं रहे हैं, भारतीयों की वजह से कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, तो अमेरिकियों को नौकरी भी मिल रही है। H1B और L1 वीजा के जरिए भारतीय अमेरिका की इकोनॉमी में सालाना $1 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करते हैं बॉस। भारत की आईटी इंडस्ट्री हर साल अमेरिका में 4 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करती है और हर साल 5 बिलियन का टैक्स चुकाती है। अगर अमेरिका ने H1B वीजा पर सख्ती दिखाई तो इससे अमेरिका की इकोनॉमी को ही नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका की कंपनी में काम करने वाले H1B प्रोफेशनल्स अमेरिका की ही कंपनियों को आगे बढ़ा रहे हैं और रातों रात इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाएगा। यानी भारत को दुश्मन बनाकर अमेरिका का काम चलने वाला नहीं है, यह मान के चलिए। अमेरिका को हर हाल में भारत का साथ चाहिए, भले ही आज टकराव है, लेकिन आखिर में भारत और अमेरिका को साथ मिलकर ही काम करना होगा। इसका एहसास ट्रंप के उन बड़बोले मंत्रियों को भी हो चुका है जो पहले भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दे रहे थे। अमेरिका के वित्त मंत्री के तेवर नरम पड़ने शुरू भी हो गए। उन्होंने कहा है कि ट्रंप और मोदी के अच्छे संबंध हैं, आखिर में भारत अमेरिका साथ आ जाएंगे। अमेरिका के वित्त मंत्री जो कुछ दिन पहले तक भारत को धमका रहे थे, वो अब ये बता रहे हैं कि भारत से तो सबसे पहले डील होने वाली थी, वो कुछ मामला फंस गया और रूस के तेल का मामला हो गया, इसलिए मामला अटक गया। लेकिन भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हम आखिर में साथ आ जाएंगे। यही ट्रंप का प्लान भी है बॉस। वो आदमी पीछे जाएगा, आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा। लेकिन अमेरिका को, ट्रंप को, इनको आदत नहीं है कि भारत जिस मजबूती से जवाब दे रहा है वैसे कोई जवाब नहीं, इसलिए ये लोग अलबला गए। इनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है कि क्या करके अपनी छवि बचाएं और कहें कि ठीक है भारत आओ डील कर लेते हैं। वो रास्ता थोड़ा सा भी चुन्नू सा मिला ना, ये तुरंत पलटी मारेंगे और आप देखिएगा भारत के साथ इनकी डील होगी। लेकिन भारत के साथ डील जब भी हो जाए, जो भी हो जाए, ट्रंप ने भारत और अमेरिका के रिश्ते में दरार पैदा कर तो इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.